हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की नदियों से पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये आने वाले 21 और 22 तारीख को जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि इसमें अभी तक जेपीएससी, जेएसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और वहाँ से नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे संकलित किया गया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगर नदी से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें सारे सेगमेंट जो भी नदी से रिलेटेड है वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया है और सभी प्रश्नों को हमने लगाने की यहाँ पे कोशिश की है। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तब तक ये वीडियो। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं। ये झारखंड दरोगा 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो कितनी मुख्य नदियां हैं, 4, 6, 8 या फिर 10। तो झारखंड में कुल 8 मुख्य नदियां हैं, जिसमें हम किसे किसे शामिल कर सकते हैं। एक दामोदर है, एक बराकर है, तीसरा है गंगा नदी, उसके बाद चौथा है उत्तरी कोयल, उसके बाद दक्षिणी कोयल, 1, 2, 3, 4, 5, छठा है शंख नदी, शंख। उसके बाद 7वां है अजय नदी, उसके बाद 8वां जो है वो है मयूराक्षी नदी। तो यही कुल 8 नदियां हैं, मुख्य नदियां। ये जेएसएससी के द्वारा जो आंसर किया दिया था उसमें दिया गया था कि कुल जो मुख्य नदियां हैं वो यही है और उसकी संख्या कितनी है, 8 है। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद हालांकि इसमें एक स्वर्णरेखा नदी भी है, लेकिन आप जो इस प्रश्न पूछा गया था उसमें जो आंसर की जो जेएसएससी ने जो आंसर माना था उस वो कितना माना था, 8 को माना था। तो आप 8 को ये मान सकते हैं, ठीक है। और जो प्रमुख नदियां हैं वो प्रमुख नदियां का नाम आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी से डैश से प्रभावित होती है, पारसनाथ हिल, हजारीबाग, त्रिकुट पहाड़ियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मयूराक्षी नदी आपको पता होगा ये देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलती है। और सबसे लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स रिलेटेड है, मयूराक्षी नदी पर ही एक पुल बनाया गया है जिसकी लंबाई है 2340 मीटर है और इसका नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, शिबू सोरेन के नाम पर रखा गया है। उसके बाद ये झारखंड का सबसे लंबा पुल है। इसके अलावा मयूराक्षी नदी की बात करें तो इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। मयूराक्षी का मतलब होता है मोर की आँखें, और ये नदी जो है मोर की आँखों की तरह चमकती है, इसलिए इसको मोर नदी भी कहा जाता है। और इसका जो मुहाना है ये हुगली नदी में मिलता है जाके, ठीक है, ये हुगली नदी में। और झारखंड की एकमात्र नदी है जो नौगम्य है, नौगम्य का मतलब होता है जहाँ पे नाव चलाया जा सकता है। तो ये मयूराक्षी नदी, और इसके अलावा मयूराक्षी नदी के तट पर ही दुमका में हिजला मेला लगता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो मयूराक्षी नदी से अगर कोई प्रश्न आता है तो इसी में से आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक या फिर पारसनाथ पहाड़ी। तो क्या है, त्रिकुट पहाड़ी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है पारसनाथ पहाड़ी, हजारीबाग पठार या ये त्रिकुट हिल होगा, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। तो स्वर्णरेखा नदी जो है रांची के नगड़ी से निकलती है और ये छोटा नागपुर पठार का ही क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। और स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, हुंड्रू फॉल, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। इसके अलावा नगड़ी में जो एग्जैक्ट जगह की बात करें तो उसका नाम क्या है, रानी चुआ। तो रानी चुआ को भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा बात करें तो इस स्वर्णरेखा नदी पर जो कुछ डैम बनाए गए हैं जिसमें कह सकते हैं रुक्का डैम,
रांची में है रुक्का डैम। उसके बाद गेतलसूत डैम भी कहते हैं इसको, गेतलसूत डैम। ये 2 डैम आपको याद रखना है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो खरकई नदी है, जुमार है, राढ़ू है। और राढ़ू नदी पे ही क्या है, गौतम धारा जो है जलप्रपात, यानी कि इसको हम कहते हैं जोन्हा फॉल, वो राढ़ू नदी पर ही है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और नदी है संजय नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। तो इतने सारे पॉइंट आपको स्वर्णरेखा नदी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है? तो स्वर्णरेखा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, या फिर उत्तर से पश्चिम, या फिर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में। तो जैसे अगर हम देखें झारखंड का अगर मैप बनाएं तो स्वर्णरेखा नदी यहाँ से रांची से निकलती है और यहाँ से निकल के फिर ये इस दिशा में जाती है, मतलब यहाँ से इस दिशा में। तो ये जो अगर देखें तो इधर क्या है, वेस्ट है और इधर साउथ है, इधर ईस्ट है। तो ये इस कॉर्नर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट से निकल के दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट के दिशा में जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जो झारखंड की स्वर्णरेखा नदी है उसमें सोने के कण पाए जाते थे, जिस कारण से इसे सोने की नदी भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो अगर हम बात करें स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई है 395 किलोमीटर, जिसमें झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड में जिसकी जो लंबाई है वो है 269 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 395। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? पिस्का, चंदवा, अमरकंटक या फिर पद्मा? तो पिस्का जो है, पिस्का नगरी स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। और ये स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से सागर में मिलती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से सागर, यानी कौन से सागर में, बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले किसी और नदी की सहायक नदी नहीं बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? बैगई, स्वर्णरेखा, अमरावती या सतलज? तो सही आंसर क्या है, स्वर्णरेखा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? तो जो अगर बात करें स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार इसका मूल जगह है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो जो पूर्वी सिंहभूम में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर, स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में स्वर्णरेखा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो झारखंड की जो स्वर्णरेखा नदी है उसे रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ जो है इसको प्रदूषित कर रहा है। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं डैश नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या फिर चानन या फिर सभी? तो नगड़ी जो है वो स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो उत्तरी कोयल झारखंड से प्रवाहित होती है, बराकर भी होती है, कादवा या फिर स्वर्णरेखा? तो ये क्या है, कादवा जो है ये झारखंड से होकर प्रवाहित नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अमानत नदी किस में गिरती है? गिरती है मतलब किससे मिलती है ये बताना है। उत्तरी कोयल में, सोन नदी में, मयूराक्षी में या फिर स्वर्णरेखा में? तो अमानत नदी है ये जो है ये उत्तरी कोयल में मिलती है और ये
चतरा ज़िले से, चतरा से ये निकल के फिर जाके उत्तरी कोयल में जाके मिल जाती है। अमानत नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी से, पारसनाथ पहाड़ी से, सिमलीपाल से, हजारीबाग का पठार। तो ये चतरा से निकलती है और चतरा जो है ये हजारीबाग के पठार में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। खरके नदी डैश में गिरती है? सोन नदी। जो खरके नदी की बात करें तो ये उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, तो सिमलीपाल से ये निकलती है और उड़ीसा के बाद फिर ये झारखंड में प्रवेश करती है सिंहभूम क्षेत्र में, और वहाँ से फिर ये स्वर्णरेखा में मिलती है। तो इसका किस में मिल जाती है? स्वर्णरेखा में। और जमशेदपुर जो है ये स्वर्णरेखा खरके के नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन दो नदियों का संगम होता है? तो जमशेदपुर में कौन सा होता है? खरके और स्वर्णरेखा का संगम होता है। और जमशेदपुर में जो टाटा स्टील है उसको जो पानी की जो सप्लाई होता है वही इन दो नदियों से होता है। खरके नदी डैश से निकलती है? पारसनाथ पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, सिमलीपाल या फिर झरिया। तो सही आंसर क्या है? उड़ीसा के सिमलीपाल से निकलती है। निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है? तो सोन नदी जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी में है मेकाल पर्वत, और मेकाल पर्वत का ही भाग है अमरकंटक। तो अमरकंटक की चोटी से वो निकलती है सोन नदी। तो सही आंसर क्या है? अमरकंटक। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है कहाँ से शुरू होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा, इसका सही आंसर क्या है? अमरकंटक से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो झारखंड की मुख्य नदी कौन नहीं है? दामोदर, दक्षिणी कोयल, बराकर या फिर फल्गु। तो फल्गु जो है ये गया में स्थित है, बिहार के गया में, और ये झारखंड में नहीं है। और ये काफ़ी पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, और यहाँ पे ये पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है ये नदी। इसका एक और नाम है, इसे क्या नाम कहते हैं? निरंजना। निरंजना के नाम से भी ये विख्यात है। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है? तो दामोदर, पंचेत, बराकर या फिर दक्षिणी कोयल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटानागपुर। जो दामोदर नदी है ये छोटानागपुर के पठार से निकलती है। छोटानागपुर में ये कहाँ से निकलती है? दामोदर ये लोहरदगा के चूल्हा पानी, लोहरदगा के चूल्हा पानी एक जगह है, वहाँ से निकलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है गुप्त गंगा पर्वत, देवघर, त्रिकुट पर्वत या फिर लोहरदगा छोटानागपुर पठार, लातेहार छोटानागपुर का पठार। तो ये क्या आंसर होगा? लोहरदगा। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शौक क्या कहा जाता था? अभी नहीं कहा जाता, पहले कहा जाता था। झारखंड का शौक या फिर बंगाल का शौक? तो बंगाल का शौक कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे जब से पंचेत डैम का निर्माण किया गया और पंचेत डैम बना के इसके पानी को पंचेत डैम बनाने के बाद जो इसका पानी है इसको कंट्रोल किया गया, फिर उसके बाद से ये अब शौक नहीं रह गया। निम्न में से किस नदी को सौंफ की नदी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल, दामोदर, औरंगा या फिर अमानत। तो सही आंसर क्या है? दामोदर। दामोदर नदी के बारे में अगर बात करें तो इसे दामूदा भी कहा जाता है। दामूदा में जो दामू है, दामू का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। दामू का मतलब होता है पवित्र, और दा का मतलब होता है जल, ठीक है। और यही कारण है कि दामोदर को देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें, इसे झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्रदूषित नदी का भी इसका आप अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इसे झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है ये। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी अगर लंबाई बात करें तो ये इसकी कुल जो लंबाई है वो है 592 किलोमीटर, और उसमें झारखंड में जो इसकी लंबाई है वो है कितना? 290 किलोमीटर।
ये कहाँ है? झारखंड में, और इसकी कुल लंबाई, टोटल लंबाई है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ दामोदर के बारे में आपको याद रखना है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो झारखंड, बंगाल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये झारखंड के लोहरदगा से ये शुरू होती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 638 या फिर 699। तो सही आंसर क्या है? 592 किलोमीटर। दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है? हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह या फिर पश्चिम सिंहभूम। हालांकि इसमें जो ऑप्शन ये देखें तो ये गिरिडीह से भी नहीं गुजरती है और सिंहभूम से भी नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? दोनों ही होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था। तो हालांकि इसमें ऑप्शन डी को जेससिन सही माना था। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 250 किलोमीटर, 225 किलोमीटर या फिर 330 किलोमीटर या फिर 410 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या है? 225 किलोमीटर। अगर हम बात करें बराकर नदी की, तो इसका जो शुरुआत होता है, यानी कि इसका जो उद्गम है वो हजारीबाग के पद्मा का किला आपने सुना होगा, पद्मा, जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है ये नदी। और बराकर की बात करें तो ये जैन ग्रंथ और जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें भी इसका जिक्र है। और ये इसमें एक बहुत प्रसिद्ध बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या है? मैथन और तिलैया। मैथन और तिलैया, ये 2 डैम यहाँ पे इसमें बनाया गया है इस नदी पे। मैथन की बात करें तो ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और तिलैया की बात करें तो ये कोडरमा में है। और ये मैथन के किनारे पर ही कल्याणेश्वरी मंदिर है। तो ये भी आपको याद रखना है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल्याणेश्वरी मंदिर है, माँ काली को ये समर्पित है ये मंदिर। तो कल्याणेश्वरी मंदिर को भी आपको याद रखना है। और इसकी बात करें सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में उसरी नदी जो है इसकी सहायक नदी है। और एक और नदी है जिसका नाम है बरसोती नदी। तो उसरी और बरसोती, ये 2 नदियाँ जो है इसकी सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो सही आंसर इसका था 225। ठीक है, ये नहीं था। बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बराकर नदी का उद्गम स्थान पद्मा, पिस्का, अमरकंटक या फिर चंदवा। तो इसका अभी हम लोगों ने देखा, पद्मा जो है इसका उद्गम स्थल है। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना नदी डैश नदी की उप नदियाँ हैं। तो ये किसकी उप नदियाँ हैं? बराकर, कोयना, शंख या फिर बोकारो नदी। तो ये जो है ये बराकर की उप नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? मतलब कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी है? तो बात करें त्रिकुट पहाड़ी, तो मयूराक्षी नदी, मुंगेर अजय नदी, छोटानागपुर का पठार दामोदर नदी, टैगोर पहाड़ी, दक्षिणी कोयल नदी। तो अगर बात करें जो त्रिकुट पर्वत है वहाँ से मयूराक्षी निकलती है, सही है। मुंगेर से अजय नदी निकलती है, उसके बाद छोटानागपुर के पठार से दामोदर भी निकलती है। लेकिन जो टैगोर पहाड़ी है यहाँ से कोई नदी नहीं निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? तो जो उत्तरी कोयल है वो कहाँ से शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य से, छोटानागपुर के पठार से, देवघर पठार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? रांची पठार के मध्य से निकलती है। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? बांस पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी या फिर राजमहल पहाड़ी। तो जो ब्राह्मणी नदी है इसका उद्गम कहाँ पे होता है? ये दुमका के दुधवा पहाड़ी से होता है, दुमका के दुधवा पहाड़ी से। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो गुमरो और एरो, गुमरो नदी और एरो नदी, ये 2 नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। बांस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बांसलोई,
ठीक है। तो ये भी आपको शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला, रांची, धनबाद या फिर गोड्डा। तो शंख नदी के बारे में अगर बात करें तो इसमें हीरा पाया जाता था, ऐसा भी माना जाता है। तो अगर कभी प्रश्न में ये पूछे कि कौन सी नदी हीरो के लिए प्रसिद्ध है, तो ये शंख नदी। और अगर सोने के लिए प्रसिद्ध बोला जाए तो स्वर्णरेखा नदी। तो ये कहाँ से निकलता है? गुमला से निकलते हैं, चैनपुर प्रखंड से, और ये सिमडेगा क्षेत्र में जो ये प्रवाहित होती है। इनमें से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती? यहाँ पे पूछा गया नहीं बहती है। उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, बराकर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। ये सभी नदियाँ जो है ये झारखंड से होकर ही, यानी छोटानागपुर के पठार से होते ही बहती है। क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? तो जो क्यूल नदी है वो कहाँ से निकलती है? हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो क्यूल नदी का उद्गम स्थल गिरिडीह जिले में है और गिरिडीह से ये निकलती है। और किस में मिलती है ये गंगा की एक सहायक नदी है, तो गंगा नदी में ये मिल जाती है जाके। अगला प्रश्न है, कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिला से ही राज्य में प्रवेश करती है। यानी कि ये झारखंड का अगर मैप हम देखें तो यहाँ पे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में ये जब कन्हर नदी बहती है तो किस प्रखंड से ये गढ़वा के गुजरती है? ये कन्हर नदी किस ब्लॉक से? तो ये क्या है, भंडरिया प्रखंड है गढ़वा में, और यहीं से प्रवेश होकर ये झारखंड में प्रवेश करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कन्हरिया प्रखंड। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 उप जलपोतों का नाम क्या है? तो जो गिरिडीह जिला है वो 2 जलपोत कौन कौन सा है? सतलज, यमुना, ये तो नहीं हो सकता है। गंगा, यमुना, ये भी नहीं हो सकता है। बराकर, सकरी, ये ही 2 नदियां हैं जो गिरिडीह जिले से होकर बहती हैं। अगर हम बात करें बराकर की, तो बराकर जो कहाँ से निकलती है? पद्मा से। उसके बाद जो सकरी नदी है ये कहाँ से निकलता है? ये पारसनाथ से निकलता है, पारसनाथ। तो पारसनाथ पहाड़ से ही इसका शुरुआत होता है। तो ये 2 नदियाँ हैं, मुख्य नदियाँ जो गिरिडीह में बहती हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है, और नदियों से का भी ये अंतिम प्रश्न है। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? अजय नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी, बैतरनी नदी या फिर ये 4 ऑप्शन है। अगर देखा जाए तो ये प्रश्न जो है गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है देवघर से, और इसमें से कोई भी नदी देवघर से नहीं गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है देवघर से? मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। अगर अजय नदी की बात करें तो ये मुंगेर, जमुई से निकलता है, ठीक है, जमुई से। उसके बाद क्या कह सकते हैं, मुंगेर भी कह सकते हैं, मुंगेर से निकलता है। ये जो अमानत नदी है ये कहाँ से निकलता है? चतरा से। उसके बाद औरंगा की बात करें तो ये लोहरदगा के किस्को से निकलती है। और बैतरनी है, ये कहाँ की नदी है? ये उड़ीसा की नदी है, उड़ीसा से निकलती है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जैसा आपको प्रश्न पूछा जाए उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ हम लोग जो भी एक सीरीज़ चला रहे हैं PYQ का, यानी झारखंड से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो JPSC हो या फिर JSSC हो, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, झारखंड हिस्ट्री, जिसमें हम लोग प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन, आधुनिक झारखंड का इतिहास, झारखंड राज्य आंदोलन से संबंधित प्रश्न को हम लोगों ने पूरा किया था। उसके बाद ज्योग्राफी में भी झारखंड की जलवायु, झारखंड की भूगर्भिक संरचना से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग नदियों को कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदी घाटी परियोजनाओं से जो भी प्रश्न पूछे गए उसको देखेंगे। और इस तरह करके 22 सितंबर को एग्ज़ाम है JSSC सीजल का, जिसका एडमिट कार्ड 17 सितंबर को जारी होगा। तो 17 हम कोशिश करेंगे कि 20 तारीख से पहले जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हर चैप्टर से, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे सेगमेंट को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो इसके अलावा भी अगर कुछ डिमांड है तो ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।